Hi dear students, welcome back my YouTube channel गौतम एजुकेशन ऑनलाइन क्लासेज। छात्रों, आज हम आपको बताने वाले हैं कक्षा 10 बुक से फूड प्रिंट्स विदाउट फीट यानी सप्लीमेंट्री रीडर से चैप्टर है द ट्रम्प ऑफ सर्जरी रिटन बाय जेम्स एलियट पार्ट से कुछ क्वेश्चन आंसर आप लोगों के बीच डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखिए, अंत तक वीडियो में बने रहिए ताकि आप लोगों को सही से समझ में आ जाए और आपकी परीक्षा में आपको सफलता दिलाए। चलो शुरू करते हैं। देखो, जैसा कि पहला क्वेश्चन दिया गया है, हाउ वाज मिसेस पंपरी रिस्पॉन्सिबल फॉर द पुअर कंडीशन ऑफ ट्रिकी। मिसेस पंपरी रिस्पॉन्सिबल फॉर द पुअर कंडीशन ऑफ ट्रिकी। ट्रिकी की खराब हालात के लिए श्रीमती पंपरे किस प्रकार जिम्मेदार थी। तो इस तरीके से प्रश्न आ सकता है, या हु वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द पुअर कंडीशन ऑफ द डॉग नेम्ड ट्रिकी। या तो इस तरीके से पूछा जाएगा कि ट्रिकी नाम के कुत्ते की खराब हालत के लिए कौन जिम्मेदार था। इस तरीके से प्रश्न पूछा जा सकता है। तो अब हम इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर दिया गया है, मिसेस पंपरी थॉट। मिसेस पंपरी ने विचार किया दैट ट्रिकी वाज सफरिंग फ्रॉम malnutrition, कि ट्रिकी को कुपोषण हो गया, यानी ट्रिकी जो है कुपोषण से पीड़ित है। एज ही वाज वीक, जैसे कि वह कमजोर था, एंड डल और भद्दा नीरस दिख रहा था। सो ही स्टार्टेड गिविंग एक्स्ट्रा फूड, इसलिए यानी मिसेस पंपरी ने उसे अधिक भोजन, यानी जितना भोजन देती थी उससे अधिक भोजन देना शुरू कर दिया। लाइक कोल्ड लिवर आयल, क्या देना शुरू किया, कोल्ड लिवर आयल, एंड माल्ट मट्ठा बिटवीन द मैन मील, यानी मुख्य भोजन के बीच बीच में ये चीज़ें और भी देना शुरू कर दी। हार्लिक्स आफ्टर डिनर, और डिनर के बाद हॉर्लिक्स देना शुरू कर दिया। टू मेक हिम स्लीप, किस लिए हॉर्लिक्स देना शुरू किया, ताकि वो अच्छी तरह से सो सके। सी आल्सो गेव हिम क्रीम केक, और इसके साथ में उसने उस कुत्ते यानी ट्रिकी को क्रीम केक भी देती थी, एंड चॉकलेट्स, और उसके साथ में चॉकलेट्स भी देती थी। इन दिस वे, इस तरीके से सी वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रिकीज पुअर कंडीशन, इस तरह से वह यानी मिसेस पंपरी जो थी ट्रिकी यानी जो उनका डॉग था जिसका नाम ट्रिकी था, उसकी खराब हालत के लिए जिम्मेदार थी। यानी इस तरीके से मिसेस पंपरी ट्रिकी की खराब कंडीशन के लिए जिम्मेदार थी। तो इस तरीके से आपको प्रश्न समझना है और समझकर इन प्रश्नों के उत्तर आप लोगों को देने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देखिए आया है 2025 में आया है, 23 में भी आया है। देखते हैं, लिखा है व्हाट वाज द रियल डिसीज, ठीक है, दैट ट्रिकी वाज सफरिंग फ्रॉम। तो वास्तव में कौन सा रोग था, यानी कौन से रोग से ट्रिकी ग्रस्त था, ट्रिकी को कौन सा रोग हो गया था वास्तव में। आंसर में दिया गया डॉक्टर हैरियट diagnosed that the only fault of Tricky for his health condition was his greed for food. मिस्टर हैरियट यानी उनके अनुसार ट्रिकी का दोष था कि वो भोजन देखकर लालच आता था, और इसीलिए उसकी हालत जो थी, स्वास्थ्य जो था खराब हो गया था। क्योंकि वो अगर उसके सामने खाना आता था तो वो उसे खा जरूर लेता था, चाहे भूख लगी हो या ना लगी हो, बिना भूख भी वो खाना देकर उसे लालच आ जाता था और वो खाना खा लेता था। तो वो ज़्यादा खाता रहता था, इसलिए उसकी कंडीशन इतनी खराब हो गई थी। He did not know to refuse food, उसने कभी नहीं सीखा कि भोजन को मना कर दें कि ना खाएं। He did not know, वो नहीं जानता था, to refuse food, भोजन को मना करना, यानी भोजन लेने से मना करना कभी नहीं जानता था।
भोजन आता तो खा जरूर लेता था। He would tackle a meal at any hour of a day or night. यानी चाहे दिन हो या रात हो, प्रत्येक घंटे वो खाना लेता रहता था। इस तरीके से ट्रिकी जो था उसकी कंडीशन खराब हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई वाज मिसेस पंपरी रिंगिंग अ डोजन टाइम्स ए डे? श्रीमती पंपरी दिन में दर्जनों बार फोन क्यों कर रही थी? ठीक है, अब इसमें देखना है। उत्तर में दिया गया है, मिसेस पंपरी वाज रिंगिंग ए डोजन टाइम्स अ डे। मिसेस पंपरी, श्रीमती पंपरी दिन में दर्जनों बार बेल लगाती थी, घंटी लगाती थी मोबाइल से, क्योंकि सी वाज वरीड अबाउट ट्रिकी, क्योंकि वो ट्रिकी को लेकर बहुत चिंतित थी। बिकॉज क्योंकि ही वाज अनवेल, क्योंकि ट्रिकी जो था वो ठीक नहीं था। सी फेल्ट, उन्होंने महसूस किया, दैट ही वाज सफरिंग फ्रॉम सीरियस हेल्थ, कि उसे बहुत गंभीर स्वास्थ्य की बीमारी से वो परेशान है, हेल्थ इश्यूज, एंड सच, और ऐसे, एज मल न्यूट्रिशन, एज ही हैड बिकेम डल एंड सीम्ड टू हैव नो एनर्जी, और इसको कुपोषण हो गया, इसीलिए वो भद्दा दिख रहा था, नीरस दिख रहा था, और उसमें कोई भी एनर्जी नहीं मालूम पड़ रही थी, कोई भी ऊर्जा उसमें दिखाई नहीं दे रही थी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट ट्रीटमेंट डिड डॉक्टर गिव टू ट्रिकी? डॉक्टर ने ट्रिकी को क्या उपचार दिया? अब इस क्वेश्चन में देखिए, पहला दिया गया इधर, व्हाट ट्रीटमेंट डिड द डॉक्टर गिव ट्रिकी? डॉक्टर ने ट्रिकी को कौन सा उपचार दिया, क्या उपचार दिया, कब आया, 2025 में आया, 23 में आया। हाउ डिड द डॉक्टर क्योर ट्रिकी? डॉक्टर ने ट्रिकी को कैसे ठीक किया, ये 24 में आया है। अब देखते हैं इसको। दिया गया, द डॉक्टर जेम्स हैरेट, डॉक्टर जिनका नाम जेम्स हैरेट था, गेव सेम ट्रीटमेंट टू ट्रिकी एज ही वुड गिव टू एनी ओवरवेट एंड लेजी डॉग। यानी मिसेज हैरियट ने उन्हें सेम वैसा ही ट्रीटमेंट दिया ट्रिकी को, जैसा कि ओवर राइट एंड लेजी डॉग, जैसा कि एक बहुत ज़्यादा वजन वाला और आलसी कुत्ते को दिया जाता है। ही कट डाउन ट्रिकीज फूड, उन्होंने ट्रिकी का भोजन कम कर दिया। इनटेक एंड केप्ट हिम अंडर स्ट्रिक्ट ऑफ ऑब्जर्वेशन फॉर द इनिशियल डे एट द हॉस्पिटल, और हॉस्पिटल में उसे रखा और उसको ऊपर ध्यान दिया। ही ग्रेजुअली इंक्रीज ट्रिकीज फूड इनटेक एंड सेंट हिम फ्री फॉर फिजिकल एक्टिविटीज एंड इम्प्रूव हिज हेल्थ, और फिर उसके बाद ट्रिकी को ग्रेजुअली इंक्रीज ट्रिकीज फूड, और ट्रिकी के फूड को भी देना शुरू किया, और उसके बाद उसके शारीरिक स्वास्थ्य के लिए उसे छोड़ना भी शुरू कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द ओनली वे टू सेव ट्रिकी? ट्रिकी को बचाने का एकमात्र उपाय क्या था? अब ये भी देखो, 2025 में आया, 23 में आया, 22 में आया। द ओनली वे इज सेव ट्रिकी वाज टू कट डाउन हिज फूड intake and keep him under the strict observation. Only way to save ट्रिकी को बचाने का एक ही रास्ता था, was to cut down his food, उसका भोजन कम कर देना, intake and keep him under strict observation, और गहरे निरीक्षण में रखा जाए, मतलब उसकी ज़्यादा देखभाल की जाए, खाना कम दिया जाए। For the initial days, निश्चित समय में, एट द हॉस्पिटल में, द डॉक्टर ग्रेजुअली इंक्रीज्ड हिज फूड इंटेक एंड सेट हिम फ्री फॉर फिजिकल एक्टिविटीज, और डॉक्टर ने उसे धीरे धीरे करके उसका भोजन बढ़ाया और उसे शारीरिक स्वास्थ्य के लिए छोड़ना शुरू कर दिया। तो देखिए, इस तरीके से आपको इन प्रश्नों को तैयार करना है। अगला क्वेश्चन है, हाउ वाज द बिहेवियर ऑफ डॉक्टर टुवर्ड द डॉग? डॉक्टर का कुत्ते के प्रति कैसा व्यवहार था? द बिहेवियर ऑफ डॉग टुवर्ड ट्रिकी वाज वेरी काइंड एंड
केयरिंग। यानी डॉक्टर का बिहेवियर यानी बता जो था ट्रिकी के लिए बहुत दयालु और उसे देखभाल करने वाला था। डॉक्टर ट्राइड टू हेल्प द डॉग इन एनी पॉसिबल वे। डॉक्टर ने कुत्ते को बचाने के लिए प्रत्येक संभव तरीका अपनाया। बाय एडवाइस सलाह देकर, और बाय एडमिटिंग हिम इनटू द हॉस्पिटल या उसे हॉस्पिटल में भर्ती करा के। ही वॉज ऑल्सो वेरी स्टिक, वह बहुत कठोर थे। बट ऑल टुगेदर काइंड, लेकिन दयालु भी थे। एज ही केयर्ड अबाउट द डॉग, जैसे कि वो कुत्तों की देखभाल करते थे। एंड हेल्प्ड हिम ईच स्टेप, और प्रत्येक कदम पर उसकी मदद करते थे। मेरी समझ से आपको प्रश्न समझ में आ रहे होंगे और आप इनको ध्यान से समझ लें। वाई इज मिसेस पंपरी वरीड अबाउट ट्रिकी? ट्रिकी के लिए मिसेस पंपरी चिंतित क्यों थी? आप देखिए, मिसेस पंपरी इज वरीड अबाउट ट्रिकी। मिसेस पंपरी ट्रिकी के बारे में चिंतित थी। बिकॉज ही इज अनवेल, क्योंकि वह ठीक महसूस नहीं कर रहा था, बीमार था। ही फील्स, सी फील्स, यानी मिसेस पंपरी ने महसूस किया दैट ही इज सफरिंग फ्रॉम सीरियस हेल्थ, कि उसे गंभीर स्वास्थ्य की बीमारी से वह जूझ रहा है, परेशान है। इशूज सब मल्टीन्यूट्रिएंस, जैसे कि हेल्थ इशूज क्या था, जैसे कि उसे मल न्यूट्रिशन हो गया हो, यानी कुपोषण हो गया हो। एज ही हैज बिकेम डल, इसी तरीके से वो नीरस हो चुका था। एंड सीम्स टू हैव नो एनर्जी, और दिख रहा था कि उसमें कोई भी एनर्जी नहीं रह गई है, शेष नहीं रह गई है, कोई भी ऊर्जा नजर नहीं आ रही है। What does the मिसेस पंपरी do to help ट्रिकी? मिसेस पंपरी ने ट्रिकी की सहायता के लिए क्या करती हैं? इज सी वाइज इन दिस, क्या वह इस बारे में समझदार है? चलो इसका उत्तर देखते हैं। टू हेल्प ट्रिकी एंड टू इम्प्रूव हिज कंडीशन, मिसेस पंपरी स्टार्ट गिविंग हिम एक्स्ट्रा फूड। ट्रिकी की मदद के लिए, उसके स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए, उसकी कंडीशन को अच्छा लाने के लिए मिसेस पंपरी ने उसे एक्स्ट्रा भोजन देना शुरू कर दिया। लाइक माल्ट, ठीक है, माल्ट मट्ठा, कॉड लिवर ऑयल, हॉर्लिक्स। और ये कब देती थी? बिटवीन हिज मेन मील्स, यानी जो मुख्य भोजन देती थी उनके बीच बीच में इनको ये एक्स्ट्रा भोजन देना शुरू कर दिया। कभी उसको माल्ट देती, कभी कॉल्ड लिवर ऑयल देती, कभी हॉर्लिक्स देती, कभी चॉकलेट देती, ये सब उनको कुत्ते को देना शुरू कर दिया। ही आल्सो कंटिन्यू टू गिव स्वीट्स, और उसे लगातार मिठाइयाँ भी देती थी, लाइक क्रीम केक एंड चॉकलेट, क्रीम केक और चॉकलेट भी देती थी। शी इज नॉट वाइज इन डूइंग सो, बिकॉज ओवरफीडिंग ट्रिकीज worsening इस कंडीशन इंस्टेड इम्प्रूविंग इट। लेकिन यह ठीक नहीं था उसे ज़्यादा, क्योंकि ट्रिकी को ज़्यादा भोजन देकर उसकी कंडीशन और भी खराब होती जा रही थी। इट हैज़ मेड हिम वेरी फॉल्ट, इट हैज़ मेड हिम, और इस तरीके से यानी ज़्यादा एक्स्ट्रा भोजन या ज़्यादा चीज़ें देने से क्या हुआ? वेरी फैट एंड लेजी, वो बहुत मोटा हो गया और बहुत आलसी हो गया। लेकिन मिसेस पंपरी सोच रही थी कि उसे कुपोषण की बीमारी हो गई है, इसलिए उसे एक्स्ट्रा भोजन देती रही और वो मोटा हो गया, आलसी हो गया, और कुत्ता बहुत लालची था और वो खाता ही रहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज द नेरेटर एज रिच एज ट्रिकीज मिस्ट्रेस? क्या कथावाचक ट्रिकी की मालकिन के जितना अमीर है? ऑप्शन आंसर में दिया गया नो, नहीं। द नेरेटर इज नॉट एज रिच एज ट्रिकीज मिस्ट्रेस। नेरेटर जो है वो ट्रिकी की जो मिस्ट्रेस है उससे अधिक धनी नहीं है, रिच नहीं है। मिसेस पंपरी, यानी मिसेस पंपरी जितना धनी है उतना वो नेरेटर धनी नहीं है। वी कैन से हम कह सकते हैं सो, बिकॉज, क्योंकि द नेरेटर सीम्स fascinated by how much Mrs. Pumphrey spends on the well-being a maintenance of her pet. ठीक है, the narrator seems fascinated
बाई हाउ मिसेस पंपरी स्पेंड, वह नरेटर प्रतीत करता है कि मिसेस पंपरी किस तरीके से अपने उस पालतू कुत्ते यानी टिकी की मेंटेनेंस के लिए कितना खर्च करती हैं। ही इज अनयूजली सरप्राइज्ड, वह असमानतः आश्चर्यचकित हो जाता है बाय द enriching items she sends for Tricky as he cannot afford them for himself. वो इतना ट्रिकी के लिए भेजती हैं जितना कि वह स्वयं इतना अफोर्ड नहीं कर सकता। तो इस तरीके से मालूम होता है कि जो ट्रिकी यानी कुत्ते के लिए जो मिसेस पंपरी इतने ज़्यादा भोजन उनको भेजती थी, कभी कुछ न कुछ भेजा करती थी, अंडे भेजती थी, वाइन भेजती थी, आज चीज़ें भेजती थी। ठीक है, तो ऐसा प्रतीत होता है कि जो नरेटर है वो मिसेस पंपरी से अधिक धनी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई इज ही टेम्पटेड टू कीप ट्रिकीज ऑन एज परमानेंट गेस्ट, वह ट्रिकी को स्थायी मेहमान की तरह क्यों रखना चाहता है। यानी जो डॉक्टर हैं वो ट्रिकी को स्थायी मेहमान की तरह क्यों रखना चाहता है। वाई वॉज द डॉक्टर टेम्पटेड टू कीप ट्रिकी एज ए परमानेंट गेस्ट, डॉक्टर को ट्रिकी की स्थायी स्थिति के अतिथि के रूप में देखने का प्रलोभन क्यों आया, क्यों चाहता था डॉक्टर की ट्रिकी वहीं रुक जाए। मिसेस हैरियट इज टेम्पटेड टू कीप ट्रिकीज, मिसेस हैरियट जो थे ट्रिकी टू कीप ट्रिकीज एज परमानेंट गेस्ट के रूप में रखने के लिए ललचा रहे थे। ललचाते हैं बिकॉज ऑफ द गुड फूड एंड वाइन ही इज इंजॉइंग ओइंग ट्रिकीज पर्सन्स, यानी ट्रिकी के लिए जो भोजन आता था, वाइन फूड और एग भी आते थे, दर्जनों एग्स आते थे और उनका ये लोग आनंद लेते थे। He does not want to lose the luxurious in fellow fresh eggs, wine, and brandy that Tricky's mistress Mrs. Pumphrey sent for the dog. यानी ट्रिकी की मिसेस पंपरी कुत्ते के लिए इतनी विलासतापूर्ण अच्छी वस्तुएं खाने के लिए भेजती थी, जैसे फ्रेश एग्स ताज़े अंडे, वाइन शराब ब्रांडी आज सब कुछ उस कुत्ते के लिए भेजते थे। और जो ये चीज़ें वहाँ पहुँचती थी और उन चीज़ों को ये डॉक्टर और अन्य लोग मिलकर उनका आनंद लेते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डज मिसेस पंपरी थिंक दैट द डॉग रिकवरी इज ए टर्म ऑफ सर्जरी, श्रीमती पंपरी कुत्ते के स्वास्थ्य सुधार को पशु चिकित्सालय की सफलता क्यों मानती हैं, क्यों कहती हैं कि आंसर में दिया गया मिसेस पंपरी विचार करती हैं दैट ट्रिकीज रिकवरी इज ए टर्म ऑफ सर्जरी, की ट्रिकी की रिकवरी जो है पुनः ठीक जो हो गया है वो सर्जरी की विजय है। बिकॉज क्योंकि अकॉर्डिंग टू हर उनके अनुसार हिज इलनेस वाज वेरी सीरियस, उसकी बीमारी जो थी बहुत ही गंभीर थी। शी वाज ऑफ द ओपिनियन दैट देयर वेरी फ्यू चांस टू ट्रिकीज इम्प्रूवमेंट, बहुत कम चांस थे कि ट्रिकी ठीक हो सके। एंड ही नीडेड इमीडिएट मेडिकल अटेंशन, इसीलिए उन्हें मेडिकल यानी दवा के प्रति उनका ध्यान देने की आवश्यकता थी। थस फार इसी प्रकार उसके लिए ट्रिकीज रिवाइवल विदाउट एनी मेडिकेशन वाज ए ग्रेट अचीवमेंट, तो इसके लिए उन्हें बहुत अधिक ट्रिकीज रिवाइवल यानी ट्रिकी को पुनः ठीक करने के लिए विदाउट एनी मेडिकेशन बिना किसी दवा के वाज ए ग्रेट अचीवमेंट, उसकी प्राप्तियों के लिए क्या करना था, उस ट्रिकी की देखभाल के लिए ये बहुत ज़्यादा चिंतित थी और ये इन्हें नहीं लग रहा था कि ट्रिकी पुनः स्वस्थ हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। इसीलिए ये टर्म ऑफ सर्जरी यानी कुत्ते की रिकवरी के लिए ये टर्म ऑफ सर्जरी कहते हैं कि सर्जरी की विजय हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डज मिसेस पंपरी
wring her hand. श्रीमती पंपरी अपने हाथ क्यों मरोड़ती हैं? आंसर में दिया गया मिसेस पंपरी रिंग्स हर हैंड, मिसेस पंपरी अपने हाथों को मरोड़ती हैं बिकॉज क्योंकि सी इज़ वेरी एनेक्सियस एंड वरीड अबाउट टिकीज हेल्थ, क्योंकि वो टिकी के स्वास्थ्य को लेकर बहुत ही उत्सुक और बहुत ही चिंतित है। सी फील्स हेल्पलेस, वह असहाय महसूस करती हैं, एंड डिस्ट्रेस्ड एज ही बिलीव दैट टिकीज कंडीशन इज वर्सिंग, और परेशान होती हैं और विश्वास करती हैं कि टिकी की कंडीशन खराब से खराब होती जा रही है। एंड शी डज नॉट नो, और वो नहीं जानती थी व्हाट टू डू मेक हिम बेटर, कि क्या करें जिससे कि वो ठीक हो जाए। तो कुत्ते को लेकर, टिकी को लेकर मिसेस पंपरी बहुत परेशान थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब द होल ट्रीटमेंट ऑफ टिकीज इन डिटेल्स। टिकी के उपचार का वर्णन विस्तार में करें। दिया गया था डॉक्टर एडमिटेड टिकी इन हिज क्लिनिक फॉर प्रॉपर ट्रीटमेंट। डॉक्टर ने टिकी को अपने क्लिनिक में बेहतर उचित ट्रीटमेंट के लिए भर्ती किया। एज द फर्स्ट स्टेप, पहले स्टेप में ही स्टॉप्ड गिविंग टिकीज एनी फूड फॉर 2 days। उन्होंने टिकी को 2 दिन के लिए भोजन देना बंद कर दिया। अलाउइंग हिज बॉडी टू डिटॉक्स एंड रिकवर फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ ओवर ईटिंग, जिससे कि उसका शरीर जो है कि ओवर ईटिंग यानी ज़्यादा खाने के कारण जो इतना हो गया था, प्रभाव पड़ा था, कम हो सके। डूरिंग दिस पीरियड, इसी पीरियड के दौरान टिकी वाज ऑनली गिव प्लेंटी फॉर वाटर टू वाटर, और इसी के साथ में उन्होंने टिकी को अत्यधिक पानी देना शुरू कर दिया। विदाउट द बर्डन ऑफ हेवी मील, बिना किसी बड़े भोजन के, ज़्यादा भोजन देने के अतिरिक्त केवल पानी देना शुरू किया। टिकी बिगन टू शो साइन ऑफ इम्प्रूवमेंट, और टिकी के कुछ संकेत मिलने लगे कि वो ठीक हो रहा है। इट वॉज देन इनकरेज्ड टू मूव अराउंड, और इस तरीके से वह अब कुछ इधर उधर मुड़ने के लिए साहस भी जुटा पा रहा था। एंड प्ले विद द अदर डॉग्स, दूसरे कुत्तों के साथ खेल रहा था क्लिनिक में। एट द क्लिनिक दूसरे कुत्तों के साथ भी उसने खेलना शुरू कर दिया। मतलब जब 2 दिन भोजन नहीं मिला तो टिकी को कुछ आराम हो गया और वो अपना शरीर अब हिला डुला सकता था और कुत्तों के साथ चल भी सकता था, खेलने लगा। रेगुलर एक्सरसाइज हेल्प्ड हिम रिगेन हिज स्ट्रेंथ, यानी नियमित रूप से उसका अभ्यास कराया गया, जिसके कारण उसकी पुनः उसके अंदर शरीर में शक्ति आना शुरू हो गई थी, आ गई थी। एबिलिटी एंड स्पीड, शक्ति और सब कुछ आ गया था। ग्रेजुअली द डॉक्टर इंट्रोड्यूस्ड ए सिंपल नर्सिंग डाइट। सामान्यतः डॉक्टर ने साधारण, यानी क्या किया उसने, नर्सिंग डाइट यानी डाइट की तरफ ध्यान दिया। दैट सिचुएशन टिकीज नीड, और जिसकी किस टिकी की जरूरत थी। क्या जरूरत थी? टिकी को भोजन न दिया जाए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ग्रीड था और बहुत ज़्यादा खाता था। बहुत ज़्यादा खाने के कारण वो पड़ा रहता था। विद कंस्टेंट केयर, हेल्थी फूड एंड फिजिकल एक्टिविटीज, टिकी हैज इम्प्रूव्ड रेपिडली। क्या था? उसे लगातार उसकी देखभाल, उसको हेल्थी फूड दिया गया और उसे फिजिकल एक्टिविटीज़ कराई गई, जिससे टिकी का शरीर कुछ तेज़ी से इम्प्रूव होना शुरू हुआ था। ही बिकेम फिट, एक्टिव एंड चेयरफुल एंड कंप्लीट कॉन्स्टेंट टू डल एंड ओवर वेट डॉग ही हैड वंस बीन। जैसा कि पहले बहुत ज़्यादा वजन का नीरस भद्दा कुत्ता था, उसकी जगह पर अब यह एक्टिव, प्रसन्न हो गया। अब इस तरीके से इस टिकी के उपचार का वर्णन इस तरीके से किया जा सकता है, जिस तरीके से उपचार डॉक्टर रेरेट ने किया है। उन्होंने 2 दिन तक उसे खाने के लिए कुछ नहीं दिया, क्योंकि वो जानते थे कि मिसेस पंपरी जो थी इस कुत्ते को खाने के लिए बहुत ही एक्स्ट्रा भोजन देती थी। ठीक है, जैसा कि जब वो क्लिनिक में भर्ती था उस समय भी श्रीमती पंपरी उसे अंडा और शराब, बाकी बहुत सारी चीज़ें उसे भेजती थी। इसलिए डॉक्टर समझ चुके थे कि इसे ज़्यादा अधिक खाना दिया गया, इसी कारण इसकी
कंडीशन इतनी ख़राब हो गई थी, इसीलिए डॉक्टर ने उसे केवल खाना देना बंद किया था और उससे अभ्यास कराना शुरू किया था ताकि वो जल्दी से रिकवर हो सके, और वह पुनः रिकवर हो गया। तो आई होप आपको प्रश्न अच्छे लगे होंगे। कृपया लाइक और शेयर करें। थैंक यू।